नमस्कार, मैं सोना प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। चंदनसर पीठ बालेश्वर जिले के प्रसिद्ध शिव पीठों में से एक है। बाबा पीठ साल भर श्रद्धालुओं से भरा रहता है। श्रद्धालु न केवल भोगराई या जलेश्वर क्षेत्रों से आते हैं, बल्कि जिले के अंदर और बाहर से भी बड़ी संख्या में आते हैं। बाबा चंदनसर पीठ हर साल अप्रैल की शुरुआत में और भी जीवंत हो उठता है, क्योंकि इस दौरान बाबा पीठ पर सड़क यात्रा सड़क पर शुरू होती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली में PMLN ने एक विधायक के बृहस्पतिवार को सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इसाक डोर को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाला प्रस्ताव पेश किया। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुख्य सचेतक राणा अरशद की ओर से पेश प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के नेतृत्व में प्रभावी कूटनीति का प्रदर्शन किया है। भारत सरकार अब प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है। होम्योपैथी को भी काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हेनिमैन के जन्मदिन के अवसर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य सीमाओं से परे उपचार है। सरकार की ओर से होम्योपैथी, आयुर्वेद आदि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई। इसके बाद से सरकार इन चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। सीज़फायर की घोषणा के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसे खबर है कि होर्मुज़ जल डमरू माध्यम से गुजरने वाले टैंकरों में से फिश ले रहा है। उन्होंने तेहरान को इसके खिलाफ चेतावनी दी। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी खबर है कि ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों से टोल ले रहा है। ट्रंप ने कहा कि बेहतर होगा कि ईरान ऐसा ना करे, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी बंद कर देना चाहिए। WGC की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मार्च महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में 12% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही सोने का भाव फिसलकर $4,608 प्रति औंस से पर आया है। यह जून 2013 के बाद पीली धातु के लिए सबसे कमजोर और खराब महीना साबित हुआ है। हालांकि सभी प्रमुख वैश्विक मुद्राओं से मूल्य खोने के बावजूद सोना इस वर्ष के लिए अभी भी सकारात्मक स्थिति में बना हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सार्थक बैठक कर व्यापार और क्वाड सहित कई मुद्दे पर चर्चा की तथा बैठक के बाद अमेरिकी मंत्री अगले महीने भारत की यात्रा पर जाने की घोषणा की गई। मिस्री ने 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। उन्होंने और रूबियो ने व्हाइट हाउस में मुलाकात कर खास तौर पर व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और क्वाड पर विशेष ध्यान देते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आगामी मानसून के दौरान सड़कों पर नाव चलाने और जल भराव के पुराने दृश्यों को बदलने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बार लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश देते हुए 30 जून तक हर हाल में नालों से गाद निकालने का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद छिड़ गया। इस विवाद के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ अपने गठबंधन वापस लेने का ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में UPSC कोचिंग के हब ओल्ड राजेंद्र नगर में एक मोबाइल फटने से UPSC अभ्यर्थियों की साल भर की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई।
परीक्षा से ठीक एक दिन पहले अभ्यर्थी का फोन फटने से वह गंभीर रूप से झुलस गया और अगले दिन होने वाली प्रारंभिक परीक्षा नहीं दे सका। इसके बाद अभ्यर्थियों ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया। अब करीब 3.5 साल के बाद मध्य जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के मामले में रियलमी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी पाया। मलेरिया आज भी दुनिया की खतरनाक बीमारियों में शुमार किया जाता है और इसका पूरी तरीके से असरदार इलाज भी अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में दिल्ली के विश्वविद्यालय के मिरिंडा हाउस में केमिस्ट्री विभाग के डॉक्टर प्रियंबदा सिंह और उनकी टीम पिछले 10 साल से मलेरिया के लिए एक नई दवा बनाने में जुटी है। उनकी रिसर्च में एक कंपाउंड सामने आई है जो मौजूदा दवाइयों से बेहतर असर दिखा रही है और भविष्य में मलेरिया के इलाज को पूरी तरीके से बदल सकता है। असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान संपन्न हो गया। 5.3 करोड़ से अधिक वोटर हजारों बूथ पर 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सरकार की किस्मत का फैसला करने के लिए वोट डाला। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और देर शाम तक चली। इन राज्यों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदाता सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। सभी संवेदनशील मतदाता केंद्रों पर सुरक्षा की कड़े इंतजाम किए गए थे। इन पर राज्यों में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह था। कई मतदाता केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। केरलम की 140, असम की 126 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग हुई। गुजरात के अमरेली जिले और उसके आसपास के तटीय इलाकों में एक बार फिर भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया है। सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.7 दर्ज की गई है। इसका केंद्र महुआ के पास जमीन के भीतर रिकॉर्ड किया गया है। रात की बात यह है कि इस घटना में अभी तक किसी का हताहत होने की खबर नहीं है। आज का समाचार यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।